अरे जिनको पाकिस्तान बांग्लादेश जाना तो चलेगा, इस देश के बासिंदा हम इस देश के नागरिक हैं, हमको तुम भगा दोगे। कभी तुम सीए लाते हो, कभी कुछ लाते हो, कभी एसआर लाते हो। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जीतने का इनके पास एक प्रोपेगेंडा है और इनके पास कोई नीति नहीं है, न कोई नियत है कि ये वोटर आईडी किसने बनाया, इलेक्शन कमीशन ने, आधार कार्ड किसने बनवाया, सरकार ने, पासपोर्ट कौन बनाता है, कोई आपकी विकास पार्टी कार्यालय में पासपोर्ट नहीं बनता है। आप किस चीज को मानते हैं? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि देश के लोगों को कैसे गुमराह किया जाए और कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाकर आपस में लड़ाया जाए। एसआर हो, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे वो सीए एनआरसी हो, ये केवल और केवल देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात है। 5 उंगली है, अगर एक उंगली अगर हम काट देंगे किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। आपकी विकास पार्टी विपक्ष के नेता के साथ कदम से कदम मिलकर खड़े हैं और अगर देश के लिए अगर खून भी देना पड़ेगा अपने लोगों को रक्षा सुरक्षा देने के लिए, तो आपकी विकास पार्टी राहुल गांधी आगे कदम खड़ा रहेंगे हम। हाँ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने एक विपक्ष के नेता होने के नाते वो बड़ा कदम उठाया है। हम लोग भी उनके साथ हैं। जिस तरह से बिहार में 65 लाख लोगों की वोटर लिस्ट के नाम काट दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ये अफसोस बात ये भी है कि आज कमीशन निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी कहा कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक तरह से कहते हैं कि हमने इनका 65 लाख लोगों को नाम काट दिया, तो आपको रीजन तो बताना पड़ेगा किस कारण अपने नाम काटा है। आप कहते हैं कि हम चोरी करेंगे, आप सीना चोरी करेंगे, लेकिन हम आपको आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आप कहते हैं एफिडेविट दो, आप कहते हैं भाई ये मीडिया में अगर आपके लोग अगर 300 सांसद अगर आपके से यहाँ मिलना चाह रहे हैं, आपको मिलने में क्या दिक्कत है भाई? मिलना चाहिए और आपको संतुष्ट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर काम कर रही है। जैसे कि अभी मालूम पड़ा है कि बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन को जेल भेजा गया है, आपको मालूम ही, वोट चोरी के चक्कर में। तो मैं कहता हूं अगर मेरी बात अगर भारत निर्वाचन आयोग सुनती होंगी, अगर उनकी तक मेरी बात अगर आपके मध्य तक पहुंचे, तो हमारा उनसे अनुरोध है आपकी विकास पार्टी की ओर से कि हमारे चुने हुए सांसद हैं और वो कानून बनाते हैं, आप कानून नहीं बनाते हैं, कानून सदन में बनता है। उनकी बातों को सुनना चाहिए, ना कि उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। और जो जिस तरह से 300 सांसदों को डिटेन करके उनकी गिरफ्तारी की गई, ये बड़ा चिंतनीय निंदनीय बात है। विधानसभा चुनाव है बिहार में, क्या उसमें भी किस्मत आजमाएगी आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ वोट काटना, वोट और सिर्फ लोगों को गुमराह करके या अपनी साख बचाने के लिए लोगों को हक अधिकार के प्रति हम ये और उनके साथ हक अधिकार से खेलना मेरा मकसद नहीं है। मेरी मकसद है सिर्फ हंगामा करना नहीं, मेरी मकसद है समस्या का समाधान करना। हम अभी झारखंड से अभी 1 साल हमारी पार्टी हुई है, अभी हमारा कोई झारखंड में कोई सांसद विधायक नहीं है। हम चाहेंगे पहले हम झारखंड को मजबूत कर लें, घर मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत रहेगा और पैर फैलाने से कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। हम पहले झारखंड की अस्मिता के प्रति, झारखंड की विस्थापितों के प्रति हम यहाँ जब सरकार यहाँ हमारा जब पूर्ण रूप से हमारी पार्टी यहाँ मजबूत हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट हम बिहार में सोचेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की, हाँ, निश्चित रूप से हमारी पार्टी निश्चित रूप से आपकी विकास पार्टी आने वाला नगर निगम चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी विकास पार्टी की जैसी गठन होगी, जैसी भारत निर्वाचन आयोग हमें मान्यता देगा, हमारी पार्टी विधानसभा के चुनाव लड़ेगी और हमने किया और आने वाला समय में अगर नगर निगम का अगर चुनाव होगी, निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। हम चाहेंगे कि हमारे भी पार्टी के कुछ वरीय अधिकारी बैठे हैं। बिहार में एसआईआर का मामला चल रहा है, झारखंड में भी एसआईआर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि एसआईआर का जो कानून है वो झारखंड में लागू होगा, लेकिन आपकी विकास पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये वोटर आईडी किसने बनाया? इलेक्शन कमीशन ने। आधार कार्ड किसने बनवाया? सरकार ने। पासपोर्ट कौन बनाता है? कोई आपकी विकास पार्टी कार्यालय में पासपोर्ट नहीं बनता है। आप किस चीज को मानते हैं? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि देश के लोगों को कैसे गुमराह किया जाए और कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाकर आपस में लड़ाया जाए। बस इनकी मकसद यही है। ये एसआर हो, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे वो सीए एनआरसी हो, ये केवल और केवल देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात है। ये 5 उंगली है सर फरवर साहब, ये 5 उंगली है। अगर एक उंगली अगर काट देंगे किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। तो ये सीए एनआरसी लाकर क्या साबित कर रहे हैं? अरे जिनको पाकिस्तान बांग्लादेश जाना तो चलेगा, इस देश के बासिंदा हम इस देश के नागरिक हैं, हमको तो भगा दोगे। कभी तुम सीए लाते हो, कभी कुछ लाते हो, कभी एसआर लाते हो। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जीतने का इनके पास एक प्रोपेगेंडा है और इनके पास कोई नीति नहीं है, न कोई नियत है। ये केवल ये एसआर फेसआर यहाँ चलने वाला नहीं है। इनकी कड़े शब्दों में आपकी विकास पार्टी विरोध करती है। एक सवाल है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया है, आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? बस आपकी विकास पार्टी विपक्ष के नेता के साथ कदम से कदम मिलकर खड़े हैं और अगर देश के लिए अगर खून भी देना पड़ेगा अपने लोगों को रक्षा सुरक्षा देने के लिए, तो आपकी विकास पार्टी राहुल गांधी आगे कदम खड़ा रहेंगे हम।